हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का आज हम पठन करेंगे। तो मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अगर कुछ और अपूर्णताएं तो अवश्य रहेंगी, तो आप अगर इच्छा करें तो कृपया करके वे भी आप मुझे कह दीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग विश्वरूप दर्शन अर्थात विश्वरूप योग आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्यायोक्तं वचस्तेन महो अयं विगतो मम। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि आपने जो मुझे जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए या आपने मुझे जितना भी गुह्यतम वस्तुएं बताए, आपने जिस प्रकार से मुझे जितना कुछ ज्ञान दिया, उससे मेरा जो मोह है, जो मेरे परिवार वालों के प्रति, मेरे फ्रेंड्स के प्रति जो मेरा मोह था, इल्यूजन था, वो सब अब चला गया है। तो फिर अगले श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। तो अर्जुन जी कहते हैं हे कमल नयन, वे ये शब्द यूज करते हैं कमल पत्राक्ष कि कमल के जो पत्र अर्थात लोटस पेटल जो है उनके समान है भगवान कृष्ण का नेत्र। अब ये जो लोटस है इससे बहुत एक स्पेशल बात जुड़ा हुआ है। आप हम लोग जैसे देखते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल पे स्थित होते हैं कौन? ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता है। लेकिन सृष्टिकर्ता के भी जो सृष्टि करता है वे कौन है? भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने कमल की सृष्टि नहीं की। जो कमल की सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। तो वह ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं पड़ता। और क्योंकि जो कमल है, गोलोक जो धाम है, भगवान का जो गोलोक धाम है, भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम है, वह एक कमल के फॉर्म में है, कमल के रूप में है। तो इस प्रकार से देखा जाए कमल का एक बहुत ही विशेष स्थान है। तो इसीलिए अभी भगवान के जो नयन है वे इतने सुंदर है कि इट इज
अनकम्पेरेबल, किसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है असमौर्ध्व, अर्थात भगवान कृष्ण के समान भी कोई नहीं है, भगवान कृष्ण के ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण से बस थोड़ा हम लोग को जैसे आइडिया हो जाए कि कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कृष्ण के हस्त कमल कहते हैं ना, कृष्ण के हस्त कमल, कृष्ण के चरण कमल, नाभि कमल इत्यादि कितने सुंदर होंगे, कितने सॉफ्ट होंगे, उस प्रकार से थोड़ा इमेजिनेशन हम लोग का अंदर आ सके। इसीलिए जो वैष्णवगण है वे कमल से जोड़ के भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे ही हर एक जीवात्मा का प्राकट्य अप्राकट्य सब कुछ सुना, और मैंने आपका जो अव्ययम अर्थात आपके जो गुण हैं, जो आपके जो अव्ययम महात्म्यम अर्थात आपके जो एग्जॉस्टिबल ग्लोरीज है, अर्थात भगवान के जो गुण है या भगवान की जो ग्लोरीज है या भगवान का जो फेम है या भगवान का जो यश है, वो सब जगह इतना फैला हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव ही हो। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा जो है वे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सब लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं, कई लोग कहते हैं जो नास्तिक है विशेष करके, कि जो कृष्ण है ना ये भगवान नहीं, आई डोंट बिलीव ही इज गॉड, लेकिन फिर भी वे कृष्ण को ही पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए जो वैष्णवगण है वे कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन करते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के जैसे भी लीलाएं हो, चाहे वे वस्त्रहरण के हो, चाहे वे माखन चोरी के हो। देखा जाए तो अगर ये सब कार्य अगर हम मॉडर्न इस जगत में अगर कोई इंसान करे तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये तो खराब काम है, लेकिन वही अगर भगवान करे तो हम कहते वाह वाह ये तो कितना दिव्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण सबके स्रोत है, और भगवान कृष्ण के जो सारे लीलाएं हैं वे सब भी दिव्य है। वे हमारे जैसा मंडेन या फिर भौतिक जगत या फिर माया में लिप्त कार्य नहीं है। तो हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। मैं हर एक श्लोक का पठन तो नहीं करूंगी, लेकिन हम लोग हर एक श्लोक का करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे महात्मा, हे पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण का नाम लीला पुरुषोत्तम भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वे लीला के माध्यम से जीवों को तारते हैं। भगवान कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन हम उन लीला को कॉपी नहीं कर सकते। अभी जैसे विश्वरूप आएगा, विश्वरूप दर्शन, ये कोई कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी विश्वरूप दर्शन का पार्ट आएगा, तो देखा जाएगा भगवत गीता में भगवान कृष्ण विश्वरूप दर्शन नहीं देते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो कि कहते, जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता आपने तो कह दी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भगवान हूँ, भक्त्या माम अभिजानाति, ये सब बात तो हम भी कह लेंगे। इसमें प्रूफ क्या है कि आप भगवान हो? कोई भी कह देगा हम भगवान हैं। तो इसलिए कृष्ण ने तब जाके विश्वरूप दर्शन दिया, अर्जुन जी के रिक्वेस्ट पे, कि विश्वरूप दर्शन दिया उन्होंने। और जो विकराल विश्वरूप दर्शन है वो कोई भी साधारण जीव नहीं कर सकता। तो फिर अर्जुन जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, कि आप परमेश्वर हो। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण को लेके, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, की जो ईश्वरों में जो परम है, ईश्वर तो कई हो सकते हैं तो, लेकिन परंतु ईश्वरों में जो परम है वह कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, जिनका जो रूप है वह सत चित और आनंद है। हमारा जो रूप है, शरीर है, वो असत अचित और निरानंद है। अर्थात हमारा जो शरीर है वह ज्ञान से नहीं बना है, और हमारा जो शरीर है वो हमेशा के लिए नहीं है। हम लोग कई वर्षों में कभी भी हम लोग का देहांत हो सकता है। और हम लोग का जो शरीर है वो आनंदमय नहीं है, क्योंकि हमारे इस शरीर में कई बीमारियां होती है, कष्ट मिलता है, चोट लगता है, इतना कुछ होता है, तो हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं शरीर में। परंतु भगवान कृष्ण का जो दिव्य देह है वो कैसा है? सच्चिदानंद है।
अर्थात भगवान कृष्ण का जो देह है वो कभी पुराना नहीं होता, वह कभी पुराना नहीं होता। भगवान कृष्ण का जो देह है वह हमेशा नव यौवनम च, और भगवान कृष्ण का देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, वे तो परमात्मा है। और भगवान कृष्ण का जो दिव्य देह है वो ज्ञान से भरपूर है, हमारा अज्ञानता से है। और भगवान कृष्ण का जो देह वे आनंदमय है। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे आपका वो दिव्य रूप, जिस रूप से आप इस सृष्टि में घुसे, मुझे वो रूप देखना है। अर्थात अर्जुन जी कह रहे हैं मुझे आपका विश्व रूप देखना है। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको लगे कि मैं आपका विश्व रूप देखने लायक हूं तो कृपया करके आप मुझे अपना दिव्य विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अर्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, अभी आप देखो मेरा ऐश्वर्य, मेरे विभूति, मेरे ऐश्वर्य, मेरा वैभव देखो। और भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पेशली एक शब्द यूज करते हैं, पश्य में पार्थ रूपानी, रूप देखो, मेरा निराकार रूप नहीं, मेरा साकार रूप देखो। तो भगवान का वो दिव्य रूप, और वो जो रूप है दैट वाज क्वाइट अ साइट टू बिहोल्ड। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अभी आप देखो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और अन्य देवी देवताओं को। सारे देवी देवता क्या कर रहे थे वहां पर? सारे देवी देवता भगवान के विश्व रूप को नमन कर रहे थे। वह आएगा अगले श्लोका में। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अभी ये दिव्य वस्तुएं देखो जो कि किसी ने ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो यहाँ पर आए हैं आदित्य, अर्थात 11 आदित्य है, 12 आदित्य है, 8 वसुएं है, 11 रुद्र है और 2 अश्विनी कुमार है। और फिर मारुता, अर्थात अश्विनो मारुतस तथा 49 मारुत है। तो यहाँ पर उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह स्थानम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुराकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। कि हे अर्जुन, अभी आपको जो देखना है आप इस मेरे विश्व रूप में देखिए। ये जो दिव्य रूप है, मेरा विश्व रूप है, ये आपको आप जो चाहते हैं आपको देंगे, और आपको भविष्य में अगर कुछ चाहिए वो भी देंगे। अर्जुन जी यहाँ पर भविष्य भी देखने वाले हैं। तो सब कुछ जो चल अचल, अर्थात जो चलत वस्तु है, जिस प्रकार से मनुष्य, शेर, चीते इत्यादि, अचल जिस प्रकार से वृक्ष इत्यादि, सब कुछ आप एक ही स्थान में देख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड को एक स्थान में बैठ के नहीं देख सकता, उसको अलग अलग स्थान जाने पड़ेंगे। परंतु अभी विश्वरूप अर्जुन जी देखने वाले हैं, कैसे देखेंगे? कोई कह सकता है कि ऐसा संभव ही नहीं है, कौन विश्वरूप दिखा सकता? दिस इज ऑल माइथोलॉजी। ये तो सही है कि कोई भी विश्वरूप नहीं दिखा सकता है, लेकिन भगवान दिखा सकते हैं। दैट्स व्हाई इज ऑल्सो कॉल्ड ऑलमाइटी। इसलिए उनका परमेश्वर, सब जननिवास, परमात्मा, पुरुषोत्तम, कितने नाम है जो कि उनके ऐश्वर्य को बताते हैं। तो भगवान कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न तू माम शक्ष्य से द्रष्टुम, आप मेरा ये दिव्य रूप अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने तब अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दी। और उसके पश्चात अभी देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दी, लेकिन अगर कोई बोले कि हम भी भगवान हैं, तो हमें उनको सिंपली ये बोलना चाहिए कि आप अपना विश्व रूप दिखा दो। देखा जाए तो अगर कृष्णा केवल विश्व रूप नहीं दिखाते तो भी चलता, लेकिन उनको पता था भविष्य में ऐसे कई लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हम भगवान हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने जो कहा है वो हम भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा बात है। तो इसीलिए फिर कृष्ण ने सोचा सम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इज नीडेड। तो उन्होंने वहां पर तब जाके विश्व रूप दिखाया। और वो जो विश्व रूप है वो कोई भी मनुष्य, कोई भी देवी देवता, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा सकता।
फिर हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। संजय उवाच, संजय जी कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ऐसा कहने के तत्पश्चात भगवान जो कि महायोगेश्वर है, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं योगी हूं, तो उनका एक एम होना चाहिए, और वही दैट वन एंड ओनली एम होना चाहिए, महायोगेश्वर कृष्ण। तो वे केवल योगेश्वर नहीं है, योगियों के ईश्वर नहीं है, वे महायोगेश्वर है। महायोगेश्वर शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। तो फिर वो जो महायोगेश्वर कृष्ण है, उन्होंने अपना विश्वरूप अर्जुन जी को दर्शन दिए। अभी इस विश्वरूप में क्या था? अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभारणम, दिव्यानिको द्यता युधम। मेरा श्लोक बोलने में कुछ गलती हो सकती है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो अर्जुन जी ने क्या देखा? उस विश्वरूप में अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अनेक भुजाएं थे, अनेक जांघें थे। इस प्रकार से अनलिमिटेड, एवरीथिंग वाज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, एवरीथिंग वाज इन इन्फिनिटी। कि शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है, मध्य कहाँ, अंत कहाँ, पता ही नहीं चल रहा था। दैट वाज सो वंडरफुल। फिर क्या है? दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम, अनंतम विश्वतो मुखम। कि वो विश्वरूप ने क्या पहने थे? उन्होंने दिव्य ऑर्नामेंट्स अर्थात दिव्य ज्वेलरी, और उन्होंने अपना ब्यूटीफुल सेलेस्टियल गारमेंट्स उन्होंने, और उनके पूरे शरीर से दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध आ रहा था। इस प्रकार से इतना वंडरफुल था विश्वरूप। फिर हम लोग श्लोक 12 में चलेंगे कि अगर आसमान में, आकाश में कई हजारों सूर्य अगर एक साथ आते, तो शायद ही वह विश्वरूप के प्रकाश या आलोक के तुलना में हो पाते। अर्थात विश्वरूप से इतना तेज आ रहा था। लेकिन देखा जाए तो अर्जुन जी कैसे देख रहे होंगे? हम तो सूर्य को, एक सूर्य है, केवल एक सूर्य को देखने में भी हम लोग आंखें झिपने बंद होने लगता है। लेकिन अर्जुन जी वहां पर सब कुछ पूरा इतना तेज आ रहा है, ओज तेज सब कुछ आ रहा है भगवान के विश्वरूप से। इतना ओज तेज के कोई व्यक्ति अगर केवल एक सूर्य के पास जाए तो कोई भी जल के भस्म हो जाएगा। परंतु इतने हजारों सूर्य समान अगर उनका रोशनी है, उनका ओज तेज, तो देखा जाए तो अर्जुन जी कब का भस्म हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन जी तो भस्म नहीं हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वे अपने भक्तों के लिए अपने आप को बहुत कोमल करते हैं। उनका जो तेज है, ओज है, उनका जो हीट है, उससे कोई भक्त जलता नहीं है। परंतु जो अभक्त है, जो पाखंडी व्यक्ति है, वह तो अवश्य जलेगा। जिस प्रकार से एक बार जब युधिष्ठिर महाराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उनको कहा कि हम आपसे शांति प्रस्ताव रखने आए हैं, परंतु दुर्योधन ने कहा कि हम कोई शांति प्रस्ताव नहीं रखेंगे। शांति प्रस्ताव क्या था? कि पंच पांडव को केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव, केवल 5 गांव, ना ही एक देश, नॉट अ स्टेट, केवल 5 छोटे छोटे गांव आप दे दीजिए जहां पर पंच पांडव राज कर सके। क्षत्रियों का धर्म है रक्षा करना। तो फिर दुर्योधन के अंदर में इतना ईर्षा, क्या ही मांगा, केवल 5 गांव। उन्होंने बोला मैं तो पंच पांडवों को एक सुई रखने समान तक जमीन ना दूं। भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, हम चलते हैं। फिर दुर्योधन ने कहा कि हम तो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। फिर उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। तब कृष्ण ने अपना विश्वरूप का एक छोटा झलक दिया। अब छोटा मतलब वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल विश्वरूप का दर्शन दिया। लेकिन दुर्योधन एंड पार्टी तो देख ही नहीं पाए। वो जल रहे थे, उनका आंखें जल रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे, इतना ओज तेज। परंतु जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि जो भक्त थे, वे तो देख रहे थे कि हे प्रभु इतना दिव्य रूप है आपका। तो जो भक्त थे वे निहार रहे थे, परंतु जो भक्त थे जो कि पाखंडी शालु व्यक्ति थे, वे तो देख ही नहीं पाए।
तो हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्चात देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब उस दिव्य विश्वरूप में अर्जुन जी कई ब्रह्मांड देख पा रहे थे। वही विश्वरूप है। और ये देखने के बाद वे रोमांचित हो गए, उनके जो रोम कांप उठे, वे एकदम अचंभित थे। और उस अचंभित स्थिति में उन्होंने अपना हाथ जोड़ा और वे भगवान को प्रार्थना करने लगे। फिर अर्जुन जी ने क्या कहा? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणामीशां कमलासनस्थं ऋषेश्च सर्वानुरगंश्च दिव्यान्। अर्जुन जी कह रहे कि हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप में सारे देवी देवता, सारे जीवात्माओं को देख पा रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी को जो कमल आसन में स्थित है, और साथ में ईशम अर्थात भगवान शिव, वे सभी और सारे ऋषि मुनिगण, सारे जो दिव्य नाग है, उड़ागान, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ। फिर अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपके इस विश्व रूप में अनंत जांग, अनंत नेत्र, अनंत उदर, अनंत मुख, अनंत नेत्र इत्यादि में देख पा रहा हूँ। मैं आप में ना आदि, ना मध्य, ना अंत देख पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण तो है ही अनलिमिटेड, उसी प्रकार से उनके जो विश्व रूप था वो भी अनलिमिटेड था। तो भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप था, अर्जुन जी कह रहे आपका जो विश्व रूप है इतना प्रकाश है कि देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी उस विश्व रूप में आपका जो दिव्य जो आभरण है, आपका आप दिव्य आभरण, मुकुट, गदाए, सुदर्शन चक्र है। एक सुदर्शन चक्र नहीं है भगवान कृष्ण का, कि अगर एक भगवान कृष्ण के हर एक अवतार के पास अलग अलग सुदर्शन चक्र है, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के पास भी अपना सुदर्शन चक्र है, और भगवान कृष्ण के पास कई सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र से एक कथा है महाभारत में, महाभारत की ही बात है कि अश्वत्थामा ने सोचा कि कृष्ण को हराना है, तो उन्होंने कृष्ण को अपने घर लंच के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाया। अब भोजन के लिए तो बुला लिया, फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि अश्वत्थामा, आपने तो किसी कारणवश ही मुझे बुलाया होगा, क्या कारण है? अश्वत्थामा ने बोला, मैं जो बोलूंगा आप देंगे ना? तो भगवान कृष्ण ने बोला, हाँ दे दूंगा। तो फिर अश्वत्थामा ने बोला, कृपया करके आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए। तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला, ठीक है, सुदर्शन चक्र ले लो। फिर सुदर्शन चक्र जब जाने लगे अश्वत्थामा के पास, सुदर्शन चक्र से इतना ओज तेज, इतना उनको जलन हो रही थी, उनका पूरा शरीर जल रहा था, नेत्र जल रहे थे, वे और अपने आप को संभाल ना पाए। तो फिर उसके पश्चात फिर अश्वत्थामा ने बोला, कृपया करके आप इसे ले लीजिए। अश्वत्थामा का जो रियल इंटेंशन था वो था भगवान कृष्ण को उनके ही सुदर्शन चक्र से मारना, क्योंकि ना ब्रह्मास्त्र से मरते हैं, ना नारायण अस्त्र से मरते हैं, ना किसी अस्त्र से मरते हैं, सुदर्शन चक्र से ही मरेंगे शायद से। तो फिर जब वे मारने का अभी सोच रहे थे, परंतु खुद ही जलते जाए सुदर्शन चक्र से, तो उन्होंने माफी मांगा, बोला कि आप ले जाओ अपने सुदर्शन चक्र को। इस प्रकार से एक सुदर्शन चक्र इतना ताकतवर है, और भगवान कृष्ण के पास कई सुदर्शन चक्र है। फिर अर्जुन जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, वे कहते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है वह आप पे रेस्ट कर रहा है, आप पे स्थान लिया हुआ है। जगत निवास है कृष्ण का नाम, कि पूरा जो जगत है उनका जो निवास स्थान है वे है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जो है वे अव्यय है, इनएग्जॉस्टिबल, अर्थात भगवान कृष्ण का जो गुण है, लीला है, वह कभी खत्म नहीं होते, इसलिए कृष्ण को कहते हैं अनंत रूप। और भगवान कृष्ण किन पे विश्राम करते हैं? अनंत शेष। अनंत शेष का अर्थ क्या है? जो कि भगवान कृष्ण का अनंत रूप से गुण का है, अनंत रूप से उनका गुणानुवर्णन करे, परंतु जब अगर कुछ शेष बच जाए वे भी करे, परंतु कभी शेष होता ही नहीं है।
और भगवान कृष्ण को शाश्वत धर्म गुप्ता, अर्थात भगवान कृष्ण जो सनातन धर्म है उनके रक्षक है। अभी आप बोलो यहाँ पर आ गया ना रिलीजन का बात। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को सनातन धर्म पूरी तरीके से नहीं कहते। जो सनातन शब्द है उसका अर्थ है इटर्नल रिलीजन। इटर्नल अर्थात जो आत्मा का जो रिलीजन है, आत्मा का जो धर्म है, उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इसीलिए उस सनातन धर्म के जो रक्षक है वे है भगवान श्री कृष्ण। ये अर्जुन जी का मत है। और भगवान कृष्ण को वे कह रहे हैं कि आपका ना ओरिजिन है, ना शुरुआत है, ना आप कहीं से आए हो, ना आप कहीं से जन्म लिया है, ना आपका ना मध्य है और ना आपका अंत है। और आपके जो वीर्य, आपके जो यश है वह भी अनंत है। आपके कई सारे आर्म से कई सारे भुजाएं हैं और आपका जो नेत्र है, अर्थात जो सूर्य और चंद्रमा है वे आपके नेत्र है। इससे जो सूर्य है वह भगवान के नेत्र है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि ऐसा कैसे कि जो सूर्य है वो कृष्ण के नेत्र है? अगर सूर्य जो है वो कृष्ण के विश्वरूप के नेत्र है तो उनके नाक, कान, मुंह इत्यादि भी दिखने चाहिए। तो इसमें कई बहुत सुंदर सा एक उदाहरण आता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली है, घोर अंधकार में जो बिल्ली है उसके केवल नेत्र दिखेंगे आपको, कि आंख, नाक, मुंह इत्यादि नहीं दिखेंगे, केवल नेत्र दिखेंगे। ठीक उसी तरह क्योंकि हम लोग ज्ञानता के तिमिर अंधकार में हम लोग लिप्त है, तो इसीलिए हम लोग कृष्ण के केवल नेत्र को देख पा रहे, वो भी काफी सौभाग्य है। और फिर अर्जुन जी कह रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आपके मुख से क्या निकल रहा है, आपके मुख से अग्नि निकल रहा है, जो कि पूरा जो ब्रह्मांड है उनको आप अपने स्व तेजसा, अपने खुद के तेज से आप भस्म कर रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप एक ही हो, ऐसा नहीं कृष्ण अलग अलग है, कृष्ण एक ही है। कई सारे लोग मिलके कृष्ण नहीं हुए, कृष्ण एक ही है, भगवान एक ही है, परंतु फिर भी आप अनलिमिटेड हो। एंड दिस इज कॉल्ड अचिंत्य भेदा भेदा। इसको कहते हैं अचिंत्य। पहली बात तो ये अचिंत्य है, और भेद अभेद भगवान कृष्ण है, अनेक भी है, एक भी है। कृष्ण तो एक ही है, परंतु कृष्ण के रूप अनंत है, और सब भगवान श्री कृष्ण तो एक ही है। कि इतना ये विश्वरूप देख के, आपका ये जो भयानक जो विश्वरूप देख के सारे जो प्लेनेटरी सिस्टम से जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी ग्रह है, ग्रह नक्षत्र, सब भयभीत होके है। उसके पश्चात फिर अर्जुन जी कह रहे हैं कि कई सारे देवी देवता आपको शरणागत लिए हैं और आप में घुस रहे हैं। कोई कोई तो काफी भयभीत है, तो वे आपको प्रार्थना कर रहे हैं। और सभी जो ऋषि मुनिगण हैं वे कह रहे हैं कि कल्याण हो, और वे आपको प्रार्थना कर रहे हैं वैदिक मंत्रों से। उसके पश्चात भगवान शिव, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदस, अश्विनी कुमार, मारुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और जो भी बाकी देवी देवतागण है, सभी आपको आश्चर्य में देख रहे हैं। कोई किसी ने भी अपना विश्वरूप नहीं दिखाया, विश्वरूप तो केवल कृष्ण का है। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने भी विश्वरूप नहीं दिखाया, है ही नहीं किसी का विश्वरूप, केवल एक ही व्यक्ति का है ना। यहाँ तक कि भगवान विष्णु इत्यादि उन्होंने भी विश्वरूप नहीं दिखाया, केवल भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया। और अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जितने भी ग्रह है और उनके जो देवी देवता है, सब आपका ये रूप देख के काफी भयभीत है। आपका जो ये रूप है इसमें कई मुख, कई नेत्र, कई भुजाएं इत्यादि है, और आपका जो ये भयानक दंत है उससे भी तो मैं भी भयभीत हो गया हूँ, मैं भी काफी व्यतीत हो चुका हूँ। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि आपका ये विश्वरूप देख के तो मैं अपने आप को अर्थात स्टेबल नहीं रख पा रहा हूं कि हे देव ईश अर्थात जो देवों के भी जो ईश है, हे जन निवास, जगत निवास,
कृपया करके मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका ये दिव्य भयानक रूप देख के मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। हर एक दिशा से मैं अचंभित हूँ। सारे जो अभी अर्जुन जी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जो कि असल में है आपका फ्यूचर, कि वे कह रहे हैं कि सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, साथ में उनके जितने भी राजा है, सैनिक गण है, वे सभी आपके मुख में जा रहे हैं। यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सब और जितने भी योद्धा गण है, महारथी गण है, सब आपके मुख में जा रहे हैं। और कोई कुछ कुछ तो मैं देख रहा हूं जो कि आपके दांत में अटके हुए हैं, अर्थात उनके वहां पर अटके हुए हैं, सब देख रहे हैं। फिर कृष्णा बताएंगे कि रीजन क्या है बाद में। तो अर्जुन जी कह रहे जिस प्रकार से नदियों के कई लहरें जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से कई योद्धागण आपके मुख में जाके घुस रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कई व्यक्ति आपके मुख में तुम तेजी से दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक मौत को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है मौत ही बोलते हैं, आप लोग को शायद से समझ में आ जाए। जिस प्रकार से एक मौत है, वो छोटा होता है और वो उसको अग्नि देख के वो काफी अट्रैक्टेड, काफी आसक्त हो जाता है। और जब वो देखता है अग्नि को और अग्नि से जो ऊष्मा आती है उससे आकर्षित होकर वो अग्नि में ही घुस जाता है, फिर तो वो भस्म हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी वहां पर कई सारे लोग थे, सारे जो लोग थे वे भगवान के मुख में उसी प्रकार से घुस रहे थे, जिस प्रकार से एक मौत वो जाके घुस जाता है अग्नि में। और अर्जुन जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोगों को हर एक दिशा से आप अपने मुख में खा रहे हो, अर्थात टाइम फैक्टर, काल। भगवान कृष्ण तो काल है, और जो काल है वो सबका अंत भी है, शुरुआत भी करता है वही है। और आप पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊष्मा, अपने तेज से अपने ढका हुआ है, और जो ऊष्मा तेज है वो काफी भयानक और काफी उग्र है। फिर भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे उग्र रूपी, आप बताइए आप कौन है। मैं आपको अपना प्रार्थनाएं देता हूँ, कृपया करके मेरे ऊपर दया कीजिए। आप ही परम भगवान हैं, मुझे आपके बारे में जानना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस कारणवश आए हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। दिस इज वेरी फेमस, कृष्ण ही काल है। तो टाइम फैक्टर जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योधाः। कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं काल हूं और मैं जगत, पूरा जो ब्रह्मांड है उनका जो नष्ट करना है वो भी मेरा कार्य है, और मैं यहाँ पर सभी लोगों का नष्ट करने आया हूँ। अभी आप बोले ये क्या बात है, कृष्ण नष्ट करने आए हैं, अर्थात शरीर नष्ट करने आए। और केवल पांडवों के अलावा सारे जो योद्धा गण है दोनों साइड से, वो सब मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो भगवान कृष्ण ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग, मैंने सबको मार दिया है। यू हैव टू जस्ट थ्रो द पपेट्स, मैंने सबको ऑलरेडी मार दिया है, तुम्हें केवल युद्ध करना है अर्जुन, ये मत सोचो कि तुमने मारा है। तो इसमें बहुत एक सुंदर सा स्टोरी आता है बर्बरिक जी का, कि जो बर्बरिक थे वे भीमसेन जी के पोते थे। भीमसेन जी के जो पुत्र घटोत्कच थे, उनके पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक जी का मंदिर भी है खाटू श्याम। तो बर्बरिक जी का उन्होंने अपने माता को ये वचन दिया था कि मैं जैसे युद्ध में 2 साइड होता है, तो जो साइड हार रहा होगा मैं उस साइड को ज्वाइन कर लूंगा। मतलब अगर पांडव जीत रहे होंगे, कौरव हार रहे होंगे, तो बर्बरिक जाके कौरवों का साथ देंगे। अगर कौरव जीत रहे होंगे, पांडव हार रहे होंगे, तो बर्बरिक पांडवों का साथ देंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो अंत में केवल बर्बरिक ही बचेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला मेरा तो ये कंडीशन है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला अपना वचन त्याग करो और आप पांडवों के साइड से, क्योंकि आपके जो पिताजी है, आपके जो दादा है, वे सब तो यहीं पर से युद्ध कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला मैं तो अपना वचन नहीं भंग करूंगा।
अगर भगवान कृष्ण कुछ कहते हैं तो उनको उसको आदेश मान के परम भगवान से, परमात्मा से आदेश समझ के हमें मान लेना चाहिए। हमारा जो वचन है वो भगवान कृष्ण के शब्दों के आगे, आदेश के आगे कुछ नहीं है। परंतु फिर भी बर्बरीक जी ने अपना वचन रखा और फिर बर्बरीक जी ने कहा कि आप मुझसे जो मांगेंगे मैं करूंगा। फिर भगवान कृष्ण ने बोला आप अपना शीश को काट के मुझे दे दीजिए। फिर बर्बरीक जी ने बोला ठीक है। और बर्बरीक जी भी अच्छे योगी थे तो उन्होंने अपना ये काट के दे दिया। तो फिर बर्बरीक जी ने फिर कहा कि भगवान को कि मेरा तो ये इच्छा था कि मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं, परंतु अभी मेरा तो शरीर नहीं है तो मैं युद्ध भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि आप चिंता मत करिए, आप उनको एक ऐसे स्थान में रख दिया गया जहां पर से वो पूरा महाभारत देख सके। और भगवान कृष्ण ने उनको यह आशीर्वाद भी दिया कि वे हर एक स्थान में जो युद्ध हो रहा है वो देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड देखा तो दूसरा साइड चला गया, दूसरा साइड देखा तो दूसरा साइड चला गया, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ एक बार में देख पाएंगे। तो फिर जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, फिर सब पंचपांडवगण और कृष्ण वे मिलने आए बर्बरीक जी से। तो उन्होंने पूछा कि आपने किसको युद्ध करते हुए, मतलब आपको क्या लगा सबसे अच्छा युद्ध किसने किया? फिर बर्बरीक जी ने बोला मेरे मत में भगवान कृष्ण ने ही पूरा युद्ध लड़ा है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा क्या? उन्होंने ही सारा युद्ध लड़ा है। पूरे महाभारत के युद्ध में मैंने सुदर्शन चक्र को सबको मारते हुए देखा। मैंने देखा सुदर्शन चक्र सभी को मार रहे हैं और उस सुदर्शन चक्र के अंदर ही किसी ने अपना तलवार चाकू इधर उधर हिलाया तो कोई मर गया, कोई जिंदा रहा, कोई दूसरा मर गया, तीसरा जिंदा रहा। तो उनको लगा होगा कि मैंने इसको मारा है, लेकिन सुदर्शन चक्र जी ने ही सारा अपना कार्य कर दिया था। तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने सबको मारा था इस प्रकार से। सब लोग अगले श्लोक में चलेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए आप रेडी हो। तो हम लोग को इससे क्या सीखना है कि हमारे लाइफ में भी कई परीक्षाएं आते हैं, कई युद्ध भी आते हैं। युद्ध मीन्स परीक्षाएं ही आते हैं। तो उन परीक्षाओं में हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें उसका फलों का चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कार्य करेंगे, जैसा प्रयास रहेगा हमारा कृष्णा में, वैसे ही हमें रिजल्ट देंगे। तो देखा जाए तो अर्जुन जी को ऑलरेडी पता चल गया था कि वे ही जीतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साइड में। और इस श्लोक में से और क्लियर हो गया। लेकिन फिर वे अहंकार नहीं था उनके अंदर। क्यों? क्योंकि एक श्लोक है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण श्लोक नहीं बोला कि अहंकार में आके जो व्यक्ति है वो सोचता है कि वो कर रहा है, जबकि प्रकृति के 3 गुण कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में भगवान कृष्ण ने सारा सबको मार चुके थे। उन्होंने केवल अर्जुन जी को कहा जस्ट यू डू योर वर्क, जस्ट यू डू योर ड्यूटी। हे सव्यसाची, मैंने उनको ऑलरेडी मृत्यु के मुख में डाल दिया है, तो आप केवल बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। जो द्रोणा, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सारे जो महायोद्धा है उनको मैंने कब का नष्ट कर दिया है। तो इसीलिए आप उनका वध कीजिए और आप हिचकिचाइए, मतलब डोंट बी डिस्टर्ब्ड। केवल आप युद्ध कीजिए और आप सभी जो शत्रु है उनको आप निपटा पाओगे। फिर संजय जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, ये शब्द भगवान से सुनने के पश्चात जो अर्जुन जी जो थोड़ा डरे हुए थे, उन्होंने अपना प्रार्थना दिया, बार बार प्रार्थना दिया। और उन्होंने भगवान कृष्ण को सगदगद, एक गदगद आवाज में उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्ररिष्यति अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। कि हे अर्जुन जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, कि आपका नाम सुनने के पश्चात जो पूरा दुनिया है वह आनंदमय हो जाता है। इसीलिए जब हम हरि नाम करते हैं, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, तब पूरा हम लोग आनंदमय हो जाते हैं। तभी हम तो फिर अगर कोई काफी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, या फिर किसी को बहुत डाउन फील कर रहा है,
जब वे हरिनाम करते हैं तो एकदम आनंद में एकदम स्ट्रांग मोटिवेटेड हो जाते हैं इस प्रकार से। और इसीलिए हम जो जितने भी जीव है क्योंकि वे भगवान का नाम सुन के आनंदित हो जाते हैं, इसलिए वे कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं। और जितने भी जो परफेक्ट है, जो कि मुक्तात्मा है, वे भगवान को अपना नमस्कार, भगवान को प्रार्थना स्तुतियां देते हैं। और जो राक्षस गण है वह भगवान से डरते हैं और वे इधर उधर भाग जाते हैं। तो ये सब कुछ तो अच्छे से ठीक से किया जाता है। तो हे महात्मा, जो कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर में है, आप ही तो असली सृष्टि करता हो, आप ही तो ओरिजिनल सृष्टि करता हो, तो क्यों आपको वे स्तुति ना दे। फिर अर्जुन जी कहते हैं, हे जगत निवास, हे देवेश, हे अक्षरम, आप अक्षरम हो, आपका कभी नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण का और एक नाम है अच्युत, जो कि अपने स्थान से, भगवान के स्थान से कभी च्युत नहीं होते, गिर नहीं जाते। हम अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना था, वो कभी अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, कोई और प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का जो स्थान है वह परमानेंट है और कृष्ण भगवान के स्थान से कभी गिर नहीं जाएंगे, इसलिए उनका नाम क्या है, अच्युता। और अर्जुन जी फिर कह रहे हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, आप पुराना है, आप सबसे पुराने व्यक्ति हो, पुराना। लेकिन फिर भी कृष्ण ऐसा नहीं है कि बहुत बूढ़े हैं, मूछ दाढ़ी मूछ निकल गई है, ही इज द ओल्डेस्ट मैन ना, नहीं। भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, नव यौवनम च, हमेशा एवरीडे फ्रेश न्यू यंग। जो जीवात्मा में कुछ समय बाद जैसे हम लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण इज ऑलवेज नव यौवनम च। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। और अगर किसी को कुछ जानना भी है ना, तो आप कृष्ण को जानने का प्रयास करो, आपको पता चलेगा आपने कुछ ही नहीं जाना है। और आप जब कृष्ण को जानने का प्रयास करोगे, कभी वो समाप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण के बारे में अगर आपको जानना, आप भगवत गीता पढ़िए, लेकिन फिर भी आप कृष्ण को संपूर्ण रूप से, कृष्ण का हर एक एंगल से आप जान पाओ, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण क्या है, अनंत है। और अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी नहीं है, अर्थात भगवान उनके पास कोई मित्रगण नहीं है, कोई परिवारगण नहीं है, ऐसा नहीं है कि वह नाथ है, नाथ है उनके, जगन्नाथ है उनके, भगवान कृष्ण उनके है। तो ऐसा भी होता है लोगों के जीवन में, उनके जीवन में कई मित्र है, कई परिवारगण है, लेकिन वह अपने हृदय का बात उनसे शेयर नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप तब क्या कीजिए, आप भगवान के साथ अपना बातें शेयर कर सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण को अर्जुन जी कहते हैं कि आप वायु है, आप वायु है, और आप यम है, आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आप अग्नि है, आप जल है, आप चंद्रमा है, आप ब्रह्मा है, और आप ही पितामह है, मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। अभी आप बोलो भगवान ही अग्नि है, भगवान ही ब्रह्मा है, इससे तो हमें पता चलता है भगवान कृष्ण तो सभी भगवान कृष्ण, मतलब मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी भगवान हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का यहाँ पर भगवान कृष्ण को वायु कहा गया है, क्योंकि जो वायु है वो सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह पे प्रेजेंट है। यहाँ पर भी है, बाहर भी है, और रेगिस्तान में भी है, पोलर रीजन्स में भी है। तो और भगवान कृष्ण को अर्जुन जी पितामह कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो शुरुआत है वह भी भगवान कृष्ण से ही हुआ था। तो इसीलिए फिर अर्जुन जी कह रहे हैं, मैं आपको सभी ओरों से प्रार्थना करता हूँ, सामने से, पीछे से, इधर से, उधर से, सब जगह से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप अमित विक्रमा है, कि आपके पास अनलिमिटेड फोर्स है, अनलिमिटेड अनंत शक्तियां है, और आप सब जगह पे स्थित है। भगवान हर एक कण कण में वास करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल में, एवरीवेयर भगवान कृष्ण प्रेजेंट है। और कृष्ण का रूप देखने के लिए हमें कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए होता है। जिस प्रकार से अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि मिला, उस प्रकार से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से ही हम देख पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण सर्व है, भगवान कृष्ण इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। कि फिर इसमें अर्जुन जी फिर कहते हैं कृष्ण को कि मैंने आपको अपना सखा समझा,
और मैंने आपको कई बार कहा कि हे यादव, हे सखा, हे यादव, हे सखेती, इस प्रकार से मैंने आपको इतना मतलब ऐसे कह दिया। मुझे कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए जो कि मैंने पागलपन में या प्रेम में कहा हो आपसे। मैंने आपको कई बार मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया नहीं है। जैसे एक साथ हम लोग रेस्ट करते थे, एक साथ हम विश्राम करते थे, एक साथ खाते थे, और कभी कभार अकेले में, कभी कभार कई मित्रों के संग। हे अच्युत, मुझे कृपया उन सब अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसा एक सिमिलर सिचुएशन हुआ था यशोदा मैया के साथ। अभी यशोदा मैया और कृष्णा दोनों ही भगवान के कृष्ण के बहुत उच्च भक्त है, परंतु व्रज जो है ना, वृंदावन जो है ना, उनका व्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, दैट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। अगर कृष्ण कभी विश्व रूप दिखा भी दे तब भी वो कृष्ण को अपना सखा ही मानेंगे। कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा, इतने राक्षसों को तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी के सामने ना मारा हो जितना ब्रजवासियों के सामने मारा। परंतु फिर भी ब्रजवासी क्या कहते थे? माखन चोर कान्हा मेरे सखा। इस प्रकार से इतना प्रेम था ब्रजवासियों का कि इतना प्रेम में वे भगवान कृष्ण को अपना सखा, अपना पुत्र, अपना प्रेमी इस प्रकार से मानते थे। जिस प्रकार से जब लीला हुआ कि भगवान कृष्ण ने माटी खा ली, अभी माटी खा ली तो यशोदा मैया ने बोला, कृष्ण दिखाओ आपने, तुमने क्या खाया है? कृष्ण बोल रहे मैंने कुछ नहीं खाया। फिर यशोदा मैया बोले नहीं कुछ तो खाया है, आपने माटी खाई है। बलराम जी दाऊ जी बोल रहे। तब जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख दिखाया, उसमें उन्होंने पूरा सारा ब्रह्मांड दिखाया। फिर यशोदा मैया तो देखी। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो सपना देख रही हूँ, मेरे पुत्र के मुख में ब्रह्मांड कैसे आएगा? तो इस प्रकार से यशोदा मैया का प्रेम इतना ज्यादा था कृष्ण के प्रति कि इतना बड़ा पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड देखने के पश्चात भी उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र ही माना। ये तो मेरा नटखट लाला ही है। हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो पिता है वह भगवान कृष्ण है। अर्जुन जी कह रहे चाहे वो अचल हो या चल अचल दोनों हो, और आप ही गुरु हो। भगवान कृष्ण जो जब वे परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों के साथ है, तो इसलिए परमात्मा को चैत्य गुरु भी कहते हैं, जो कि हमारे हृदय से हमें गाइडेंस देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण को चैत्य गुरु भी कहते हैं। कोई भी भगवान के समान नहीं है, और कोई भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी भगवान के साथ मिल गया हो। और भगवान से उच्च और कौन हो सकता है? जिस प्रकार से मैंने अभी एक नाम बोला था असम और द्वार, कि भगवान कृष्ण के समान भी कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। तो इसीलिए हर एक जीव आपको प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जी बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे थे और उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। जिस प्रकार से क्षमा याचना कर रहे थे, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का जितना भी कांड है, जो भी कांड है, नटखट कांड, सब कुछ वे सहन करते हैं, माफ कर देते हैं। जिस प्रकार से एक मित्र अपने दोस्त का, अगर दोस्त का भी गुस्सा हो जाता है, वो सब कुछ भी वो सहन करते हैं, क्योंकि क्या वो दोस्त है। या फिर जो पत्नी है वो अपने पति का जितना भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सहन कर लेती है। ठीक उसी तरह अर्जुन जी कह रहे हैं मुझे कृपया आप क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके साथ जो जो किया, कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ये विश्वरूप देखने का पश्चात, जो कि मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था, मैं बहुत आनंदित हूँ, लेकिन उसी समय में मैं कभी काफी भयभीत हूँ। तो कृपया आप मुझे अपना दो भुजाएं वाले अपना प्यारा सा श्याम सुंदर रूप ही आप दिखाइए। तो जो भगवान के भक्त है वे भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वे भगवान कृष्ण को उनके श्याम सुंदर, मधुर श्याम सुंदर रूप में ही देखना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके पश्चात फिर अर्जुन जी अभी उनका भगवान कृष्ण का यहाँ पर विश्व रूप विश्व रूप नहीं, जो चतुर्भुज रूप है वह देखना चाहते थे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने आपको मेरे अंतरंग शक्ति के द्वारा ये विश्वरूप दिखाया इस भौतिक जगत के अंदर।
आपके पहले किसी ने भी ये विश्व रूप नहीं देखा है, जो कि अनंत है और काफी बहुत तेजस्वी है। कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, आपके पहले किसी ने ये विश्व रूप नहीं देखा। वेद पढ़ के, इत्यादि करके, यज्ञ करके, दान दे के, पुण्य कर्म करके, इत्यादि करने के बावजूद उन्होंने ये विश्व रूप देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब यह बोला अर्जुन जी को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में? भक्त्या माम अभिजानाति, कि मेरा जो भक्त है वो ही मुझे समझ सकता है। जो बाकी जो लोग हैं जो कि सोच रहे हम वेद पढ़ के कृष्ण को समझेंगे, आप कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। कृष्ण को अगर समझना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? उनका भक्त होना पड़ेगा। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है कि अर्जुन आप मेरा ये रूप देख के काफी भयभीत हो गए हो, तो अभी ये समाप्त होने दो। मेरे भक्त, आप अभी अपना जितना भी आपके मन में जो भी भय है वो आप उससे दूर हो जाइए और शांत मन से आप जो मेरा रूप देखना चाहते हैं, चतुर्भुज रूप, आप उसका आप दर्शन कीजिए। फिर संजय जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि फिर तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहने के बाद अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। उसके बाद अपना मधुर श्याम सुंदर अपना द्विभुज रूप दिखाया। अर्जुन जी काफी भयभीत हो गए थे विश्व रूप देखने के पश्चात, तो उनको काफी रिलैक्स्ड हो गए कृष्ण का दो रूप देखने के, वो दो भुजाएं वाला रूप देखने के पश्चात। ब्रह्म संहिता में कहा है प्रेमांचन छुरिता भक्ति विलोचन, कि जिन व्यक्ति का जो नेत्र है वो भगवान के भक्ति से सुसज्जित है। जिस प्रकार से एक महिला का नेत्र कब सुंदर होता है? जब वे काजल लगाती है। ठीक उसी तरह जब किसी व्यक्ति का जो नेत्र है वो प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, भक्ति से अगर सुसज्जित हो, तब जाके वह भगवान का सुंदर सा रूप देख पाते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेत प्रकृतिं गता। जब अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण को अपना असली ओरिजिनल फॉर्म में देखा, तब उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, आपका ये जो मनुष्य रूप, मनुष्य समान जो ये रूप है, इतना सुंदर है। अभी मैं काफी शांत हो गया हूँ और मैं अपना I am now restored in my original nature। तो भगवत गीता में विश्व रूप दिया है, तो जो भगवान के भक्त है वे यहाँ पर ऐसे कॉन्फ्यूज नहीं हो जाते कि भगवान का असली रूप कौन सा है। उनको पता है कृष्ण का जो असली रूप है वे तो उनका द्विभुज मधुर श्याम सुंदर रूप ही है। जो उनके विश्व रूप है, चतुर्भुज रूप है, वे तो उनके विभूति, उनके जो वैभव ऐश्वर्य है वह दर्शाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी को कि आप जो मेरा भी रूप देख रहे हो, द्विभुज रूप, ये देखना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे भी कोई भी अलग अलग इंसान नहीं देख लेता है। इस रूप को समझना भी तो पड़ेगा। दुर्योधन ने भी तो कृष्ण को देखा था, कर्ण ने भी तो देखा था, कई लोगों ने देखा कृष्ण को उस रूप में। तो क्या वे समझ पाए कि कृष्ण भगवान है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके नेत्र जो थे वे प्रेम से सुसज्जित नहीं थे। यहाँ तक कि जो देवी देवतागण है वे भी कृष्ण का ये रूप देखने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आप जो ये रूप देख रहे हो मेरा, ये केवल वेद समझने से नहीं होता है। केवल वेद अगर आप समझ लो तो उससे आप कृष्ण का दिव्य रूप आप नहीं देख सकते। ना ही कि एकदम योग ध्यान करके, ना दान से, ना पूजा से आप देख पाओगे। ऐसे ये सब कार्य करने से आप मुझे, मैं अभी जैसा वैसा आप मुझे नहीं देख सकते। केवल आप भक्ति योग से देख सकते हैं। हे प्रिय अर्जुन, केवल भक्ति रूप से, भक्ति से, भक्त्या, यहाँ पर तो स्वयं भगवान ने शब्द ही यूज किया है। श्लोक मैं एक बार पढ़ती हूँ। भक्तिवाती अनन्य साक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। की हे अर्जुन, केवल भक्ति से ही आप मुझे समझ सकते हो। भगवान तो पूरा शब्द भक्तिया ही यूज करता है। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भक्ति में इतना प्राधान्य नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो भगवत गीता को अगर समझना है, कृष्ण को अगर समझना है,
भगवत गीता कब समझोगे? जब आप कृष्ण को समझोगे। कृष्ण को कैसे समझे? जब आप भक्ति करोगे आप तभी कृष्ण को समझ पाओगे, तभी आप भगवत गीता को समझ पाओगे। केवल भगवत गीता आपने अगर पूरा श्लोक भी याद कर लिए हो फिर भी आप भगवान को नहीं समझ पाओगे अगर आप में भक्ति ना हो। तो जब हम भगवान को जानेंगे तभी जाके हम भगवान का जो दिव्य रूप है उनको समझ भी पाएंगे। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो मेरे भक्ति में मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जिता, कि जो मेरा जो भक्ति करता है, जो कि मुझे परम मानता है, जो कि मेरे लिए कार्य करता है, तो मेरी सेवा करता है, और जो कि संग वर्जित अर्थात वह कर्म या फिर हम कह सकते हैं कि जो कर्म है, मेंटल स्पेकुलेशन है, कर्म मीन्स फूटिव एक्टिविटीज इत्यादि से वो वर्जित है अर्थात दूर है। तो और जो कि सभी जीवों से अर्थात सर्वभूतेषु पूरे जो जितने भी जीव है उनका मित्र है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है। तो भगवत गीता में 200 से अधिक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर अर्जुन कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है ना वो मेरे पास आता है। और एक श्लोक है मन मन भाव मद भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मनं मत परायणा। ऐसे और एक भी श्लोक है, ऐसा सेम टाइप का और एक श्लोक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन ऐसा ऐसा करने से आप मेरे पास लौटोगे। देखा जाए तो अर्जुन जी ऑलरेडी कृष्ण के पास है। तो कृष्ण जी किसके लिए कह रहे हैं? ये सभी हमारे लिए कह रहे हैं कि हम ताकि कृष्ण के पास जा सके। हरे कृष्ण। तो आज यहीं पर हम समाप्त विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण।